देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी रही है जो हमेशा अपने नैतिकताओं में बहुत मजबूती से खड़ी रही है और सत्य को कभी कभी आप डरा धमका जरूर सकते हैं मगर पराजित नहीं कर सकते हैं। और आज उसी सच्चाई के साथ असम की जनता का साथ दे रही है कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से डर और भय का माहौल पिछले विगत 10 साल में हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार ने यहाँ पे असम में बनाया है, यहाँ के लोग भयभीत हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो वादे किए गए यहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो वेजेस का इंक्रीमेंट हो या लैंड पंटा की बात हो, तमाम चीज़ों में झूठ है। अभी 30 रुपया इन्होंने इंटरिम बढ़ाया है, मगर क्या आपने क्या प्रोटोकॉल्स का पालन किया? आपने जो लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ये जो कहा जाता है कि ट्राई पार्टी अग्रीमेंट करना चाहिए, ये सब चीज़ें हुई? वो छोड़िए, आप जो लैंड पट्टा बांट रहे हैं घूम घूम के, आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो उस मन से भी ये पट्टा बांटा गया। ये पट्टा नहीं है, ये मात्र एक कागज है, एक कागज है। क्योंकि पट्टा बांटने के लिए तो आपको जिस कंपनी के पास आपका जमीन है, चाय बगान है, उनसे भी तो आपको अग्रीमेंट और अप्रूवल लेना है ना। कल को चुनाव के बाद तो आप यही कहेंगे कि नहीं भाई, हाईकोर्ट चले गए कंपनी के लोग, अब आपको हम पट्टा नहीं दे सकते। तो यहाँ की जनता कब तक ठगी जाएगी, कब तक ठगी जाएगी? इसीलिए अब यहाँ के जनता का लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरे मुखरता से इस चुनाव में लड़ रही है। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक मजबूत, एक साफ शासन, जैसे तरुण गोगोई जी के समय में हुआ करता था असम में, उस तरह से एक शासन दोबारा वापस आए। और मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों के चुप्पी के पीछे बहुत सारा एक धैर्य जो है वो टूट रहा है, धैर्य टूट रहा है। और ये धैर्य को टूटने का नतीजा यही होगा कि हिमंता बिश्व शर्मा को सत्ता से ये लोग नीचे करेंगे। बीजेपी का ये कहना है, ये आरोप है कि कांग्रेस ने यहाँ 70 साल राज किया, लेकिन उन्होंने भूमि का अधिकार जो है चाय जनगोष्ठी को नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी ने उसको दिया है इस बार। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आज जो जितने भी पट्टा का बात होता है, खास करके चाय बगान के लोगों की अगर हम लोग बात कर ले या इंडिजिनियस पीपल की भी बात कर ले, जो भी पट्टा हुआ, एक सोनिया पट्टा हुआ या तमाम चीज़ें हुई, लेबर प्रोटेक्शन एक्ट हुए, तमाम चीज़ें कांग्रेस के ही समय की है। और उन चीज़ों को भी लागू करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। 2015 में जब हम ही लोग ने ये घोषणा भी किया था कि हम लोग माटी का पट्टा देंगे। 2016 में इनकी सरकार आई, इन्होंने 10 साल में एक बार भी जिक्र नहीं किया। अब जब चुनाव है तब इनको याद आ रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। ये तुलना ना करे, ये हिसाब दे कि विगत 10 साल में इन्होंने क्या किया है, और कुछ नहीं किया है तो गद्दी को छोड़ दे। इसमें साफ तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो है माटी का पट्टा जो है सिर्फ चुनावी जो स्टंट है। 100% आप चाय बगान में चले जाइए, हिमंता बिश्व शर्मा जी कुछ दिनों पहले कुछ पट्टों को लेके वहां वितरण कर रहे थे। वो मात्र एक कागज है, उसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर पट्टा आपको देना है तो आपको सारे लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना होगा। उसका मायने यही है कि जो चाय बगान के लोग हैं, कंपनीज हैं, उनके साथ भी आपको अग्रीमेंट करना होगा। नहीं तो कल तो आप यही कहेंगे कि भाई इस पट्टा को अब हम मटेरियलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां कंपनी के लोग चले गए हाईकोर्ट। तो लोगों को ठगने का काम ना करे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।